हाय। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फाइनली मैं यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रही हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि मैं वापस बनाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी खुद की ज़िंदगी में इतना उलझी हुई थी। और फिर मैंने सोचा कि पहले अपनी लाइफ सॉर्ट कर लूँ, फिर मैं यूट्यूब पे आके आप लोगों को गाइड करूँगी, इन अ वे ज्ञान दूँगी। आज का टॉपिक है कि हाउ गॉड गाइडेड मी टू द लाइफ विच आई एम लिविंग राइट नाउ। वेल, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मैं हमेशा गाइड हुई हूँ अपनी ज़िंदगी में, उस टाइम से जब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई डिवाइन पावर एग्जिस्ट करती है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे पुश किया स्पिरिचुअलिटी के तरफ, और उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, ये सारी चीज़ें करने लगी। वेल, ये काफ़ी एक प्राइवेट पार्ट है मेरी ज़िंदगी का, और मैं अभी भी काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। मुझे काफ़ी कुछ नहीं पता है, बट it's like a daily routine. I am following this path of spirituality in my daily routine. और ये सब कुछ चालू हुआ था उस टाइम से जब मैं बच्ची थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था स्पिरिचुअलिटी का, मैनिफेस्टेशंस का। तो जब मैं छोटी बच्ची थी और जब मैं स्कूल में थी, मुझे हमेशा टारगेट किया जाता था मेरे क्लासमेट्स से, और मेरी टीचर्स काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते थे, मेरे क्लासमेट्स काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते थे। और मैं थोड़ी लोनर थी, बट मेरी एक दोस्त थी जो यूकेजी में मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी, और हम क्लास 11th तक बेस्ट फ्रेंड्स थे। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हर, आई वुड से, बिकॉज हम इतने अच्छे दोस्त थे, और शी ऑलवेज हैड द अपर हैंड फ्रेंडशिप में। लाइक एक इन्फ्लुएंस करने वाला होता है, एक इन्फ्लुएंस होने वाला होता है। मैं इन्फ्लुएंस होने वाली थी। वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी मुझे, और मैं होती थी, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा प्यार करती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड से, मैं इतनी अच्छी फ्रेंड थी। तो कुछ भी ऐसा होता था, उसको कुछ भी करवाना होता था, उसके लिए काफ़ी इजी होता था मुझे इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि उसे पता था कि मैं कभी उसे ना नहीं करूँगी। ये एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ प्लान थी, और मेरा कोई लाइफ गोल नहीं था। मुझे बस ये था कि हाँ, जो जिस पाथ पे वो जाएगी मैं भी बस उसको फॉलो करूँगी। बट आफ्टर 10 years हमारा इतना बड़ा झगड़ा हुआ ओवर अ वेरी स्मॉल थिंग कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इतनी बुरी तरीके से हम अलग हुए थे कि आज तक हम टच पे नहीं हैं। तो जब मेरी ये फ्रेंडशिप ख़त्म हुई, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था इस फ्रेंडशिप को गेट ओवर करना, और इस फ्रेंडशिप से उभर के आना, बिकॉज़ मैंने कभी दोस्त बनाए नहीं थे, और मैं काफ़ी ज़्यादा लोनली हो गई थी। बट वहाँ से मैंने अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेना चालू किया। उसके बाद मैंने जो भी पाथ लिया, जो भी कोर्सेस लिए, वो इस बेसिस पे लिए कि मुझे लेने हैं और मैं कर सकती हूँ ये चीज़। बट हेयर इज़ अ थिंग, आपको लगता है अगर मैं अभी तक अगर उसकी दोस्त होती, और उसको फॉलो करती, उससे इन्फ्लुएंस होती, तो क्या मैं यहाँ होती जहाँ मैं अभी हूँ? मैं शायद वो कोर्स नहीं लेती ग्रेजुएशन में जिस पे मैंने ग्रेजुएट किया है। उसके लाइफ गोल्स बहुत अलग थे, मेरे लाइफ गोल्स में मैं अब बहुत अलग तरीके से देख रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम अभी भी दोस्त होते तो मैं वहाँ अपनी लाइफ अकेले शुरू करती, बिना किसी दोस्त या बिना किसी इन्फ्लुएंस या बिना किसी गाइडेंस के। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, बट इट वॉज़ फॉर गुड कि वो चली गई, क्योंकि उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ खुद लीड करने के लिए बनी हूँ, और मैं खुद इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई दूसरा इंसान क्या सोचेगा, या फिर कोई दूसरा इंसान हर्ट होगा, बिकॉज वो फ्रेंडशिप ऐसी थी कि वो हर्ट होती थी अगर मैं सेल्फिश होके कोई डिसीजन लेती थी। तो इस चक्कर में मैं कोई डिसीजन नहीं लेती थी सेल्फिश होके। अच्छा हुआ फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। तो बैक टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स आर वेरी स्वीट, वेरी अमेजिंग, बहुत इनोसेंट है वो। बट हर फैमिली में कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं, जो मेरी फैमिली में भी थे। मुझे हायर एजुकेशन के लिए बैंगलोर जाना था। लाइक इट वॉज़ माई ड्रीम दैट टाइम कि मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना है, एंड फ्रॉम देयर आई यूज़ टू परस्यू माई हायर एजुकेशन, बिकॉज जो कोर्स मुझे लेना था वो उसकी बेस्ट एजुकेशन बैंगलोर में प्रोवाइड होती है। एंड आई वॉज लिटरली बेगिंग टू माई पेरेंट्स कि मुझे बैंगलोर जाने दो। बट मेरे पेरेंट्स को कुछ रिलेटिव्स ने इन्फ्लुएंस किया था कि
अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ कुछ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। और मेरे पेरेंट्स बहुत स्केप्टिकल थे, उनको लगता था कि मैं अकेले रहने के लिए केपेबल नहीं हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गए थे उन रिलेटिव्स के। मुझे पता था कि वो जो कुछ लोग हैं वो बुरा करना चाहते हैं मेरा, बट जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स वेर वेरी इमोशनल दैट टाइम एंड वो नहीं चाहते थे कि मैं उनसे दूर जाऊँ, तो मैं कोलकाता में रुक गई। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने यहाँ के ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। I was doing very good in college, like you guys don't know, but I was very good in studies. I was the second or third topper in my class. So here is the thing, जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, उस टाइम कोविड था और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा था खुद के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस करती रहती थी पूरे दिन। और वो फन नहीं था बिकॉज देयर वाज नो कंपटीशन जो भी इस कॉलेज वगैरह में होता है, और मैं वो इन्जॉय नहीं कर रही थी। तो मैंने डिसाइड किया दैट आई विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, एंड अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मैं रेडी थी डिसअपॉइंट होने के लिए बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने काफ़ी सारे जॉब्स में अप्लाई किया और मुझे पता भी नहीं था कि जेन्युइन है नहीं है, काफ़ी सारे फेक कॉल्स भी आए थे उस टाइम मुझे। बट एक इंटरव्यू था जो मेरा फाइनल हुआ था, एंड यू गाइज विल बी सरप्राइज्ड, वो जो रेज्यूमे था वो मेरा फर्स्ट रेज्यूमे था जो मैंने खुद प्रिपेयर किया था ऑनलाइन रिसर्च करके, बहुत प्यार से प्रिपेयर किया था। एंड मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखता है। तो मैंने अप्लाई किया काफ़ी सारी कंपनीज़ में और मुझे कुछ कंपनीज से कॉल आया। एक इंटरव्यू मेरा फाइनलाइज हुआ, जो इंटरव्यू में मैं गई, मैंने दिया, एंड जब उनको पता चला कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और उन्होंने मुझे बोला कि ये जॉब तो बस ग्रेजुएट्स के लिए है, और मैं एचआर से भीख मांग रही थी कि प्लीज़ मेरा इंटरव्यू ले लो, आई नो आई कैन क्लियर दिस। एंड उस एचआर ने थोड़ी दया दिखाई एंड उसने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गई थी, मुझे जॉब मिल गई। विद इन 7 days मेरे पास ऑफर लेटर आ गया। मैंने जॉब स्टार्ट की, ट्रेनिंग स्टार्ट की, और यू गाइज वोंट बिलीव, जो मेरे कलीग्स थे जो मेरे साथ सेम कंपनी में थे, जिनके साथ मैं काम करती थी, दे वर ऑल ग्रेजुएट्स और MBA करके बैठे थे और हमारा पैकेज सेम था। आई वॉज सो गुड इन जॉब, मैं ब्रैग नहीं करी बट मेरा जॉब काफ़ी अच्छा था। और उस टाइम जैसे जैसे कोविड, मैंने काफ़ी टाइम तक जॉब किया, और जैसे जैसे कोविड ख़त्म हो रहा था मैंने सोचा कि मैं मॉडलिंग भी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। माई मॉडलिंग एक्सपीरियंस वॉज टेरेबल गाइज। मेरा सब काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते थे जब मैं मॉडलिंग करती थी, जब भी मैं किसी स्टूडियो में रहती थी। जितने भी लोग मेरे आसपास रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा हंसते थे, या फिर मुझे मॉडलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा बुली किया गया है, जो भी सीनियर मॉडल्स थी, क्योंकि मुझे तब पोस्ट करना नहीं आता था। तो और मेरी फैमिली को भी पसंद नहीं था, मेरे रिलेटिव्स को, तो वो भी मेरे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करने लगे थे कि निकालो इसको मॉडलिंग से। एंड मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज इन अ वे मैं डिप्रेशन पे जा रही थी मॉडलिंग करके, बिकॉज इतना बॉडी शेम किया गया, इतना बुली किया गया और मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने मॉडलिंग छोड़ दी। उस टाइम एक मेंटली काफ़ी लो फेज आया था मेरी लाइफ में, नॉट बिकॉज ऑफ माई करियर, कुछ और रीजंस थे, और मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होने लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। उस टाइम मैंने सेल्फ हार्म की हैबिट डेवलप कर ली थी, और काफ़ी फिज़िकल चेकअप भी हुआ मेरा, बट कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। तो मेरे पेरेंट्स को किसी प्रीस्ट ने सजेस्ट किया कि मुझे पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शायद मेरी कुंडली में कुछ ऐसा था। तो मेरे मॉम ने मुझे फोर्स किया था कि तुम पूजा पाठ करो, रोज़ करो। और पहले मैं जाती थी मंदिर, बोलना नहीं चाहिए बट मैं मंदिर जाती थी क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं मंदिर जाऊँ रोज़, मेरी कैट। मैंने उस टाइम मंदिर जाना स्टार्ट किया। एक था कि हाँ, उससे पहले मेरे दिल में था कि एक डर था भगवान से कि मैं कुछ गलत करूँगी तो मुझे आफ्टर लाइफ में या अगले जन्म में पनिश किया जाएगा। पर धीरे धीरे जाके मैं एक टाइम आया जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगी भगवान करती थी, रोज़ जाके कंप्लेन करती थी, उनसे एक्सपेक्ट करती थी कि वो सारी चीज़ें फिक्स करे मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद एक टाइम आया जब मैं बातें करने लगी,
हर चीज़ बताने लगी। मंदिर में जाके काफ़ी देर तक बैठी रहती थी। और वही वो फेज़ था जब मैंने एक्चुअली घर से मूव आउट किया था। जब मैंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट की घर के बाहर, तो वो उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, बट इतना भी कुछ नहीं था जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करी, क्योंकि ऐसा होता था कि कोई भी चीज़ होती थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही होती थी, वो अपने आप चली जाती थी मेरी ज़िंदगी से। लाइक एक ऐसी फ्लैटमेट थी मेरी जो काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती थी मुझे मेंटली, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी मैं उसके साथ जब भी रहती थी। एंड वो अपने आप घर से चली गई। उसके बाद ऐसा कोई था नहीं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज़ करे या बॉदर करे। उस एक लड़की ने मुझे ट्रॉमेटाइज़ करके रखा था। लिटरली मैं ट्रॉमेटाइज रहती थी उसकी वजह से फ्लैट में। बट हाँ, मेरा करियर भी सही चल रहा था और मैं मेंटली भी ठीक थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने सेल्फ हार्म करना बंद कर दिया था। और अगर आप देखो तो अभी तक जितनी भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई थी वो मुझे स्पिरिचुअलिटी तक लाने के लिए हुई थी, और एवरीथिंग वर्कड ऑन माय फेवर। तो मेरा जॉब अच्छा चल रहा था उस टाइम तक, बट कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे कह रही थी कि गो बैक टू मॉडलिंग। ऐसा बहुत बार होता था कि मैं फ़ोन में इंस्टाग्राम अपनी फेक आईडी खोल के मैं स्टॉक करती रहती थी मॉडल्स को, और मुझे हमेशा लगता था दैट आई कैन डू बेटर। तब तक मेरी मॉडलिंग में एक भी अच्छी पिक्चर्स नहीं थी, बट मुझे हमेशा लगता था दैट आई कैन डू बेटर। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि आकाश उनकी जगह मैं होती। ऐसी फीलिंग आती थी। और मैंने अपनी इंट्यूशंस की सुनी और मैंने मॉडलिंग वापस स्टार्ट की। मैंने अपना एक नया इंस्टाग्राम खोला जिस पे आप लोग मुझे फॉलो करते हो, और ट्रस्ट मी, आई स्टार्टेड बूमिंग लाइक एनीथिंग। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस चीज़ के लिए ही बनी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा था, मेरी मॉडलिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट तब मेरी जॉब में प्रॉब्लम्स आने लगी काफ़ी ज़्यादा, नॉट बिकॉज ऑफ माई मॉडलिंग। वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और मुझ पर काफ़ी ऐसे एलिगेशंस लगते थे, झगड़ा होता था, क्रेडिट नहीं मिलता था, मेरा क्रेडिट कोई और ले जाता था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुद के बारे में ना सोच के मैं काम करती थी, मैं ओवर टाइम करती थी जिसके लिए मुझे पैसे नहीं मिलते थे। ऐसी चीज़ें होने लगी थी मेरे साथ जॉब में। और मैं जब भी मंदिर जाती थी मैं बस बोलती थी कि भगवान ठीक कर दो, ये जो चीज़ें चल रही है मेरे जॉब में, ये ठीक कर दो। तो ये मेरी थर्ड कंपनी थी एक्चुअली, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। कुछ स्टार्टिंग के कुछ मंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए थे, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं इनकी इनिशियल एम्प्लॉई थी। इन्होंने जब रिक्रूट करना चालू किया था, आई वॉज वन ऑफ देयर फर्स्ट एम्प्लॉय जिसको उन्होंने रिक्रूट किया। और मेरे साथ ऐसा हो रहा था कंपनी में। मैं काफ़ी ज़्यादा खुल के नहीं बता सकती, बट बहुत ऐसे एलिगेशंस लगे थे, क्रेडिट नहीं मिल रहा था, और ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी। और मुझे काफ़ी मैं मेंटली बहुत डिप्रेस हो रही थी। मैं बहुत डिप्रेस होकर काम करती थी, और मुझे हमेशा डर रहता था कि अगर मैं डर के काम करती थी कि आई नो पीपल आर देयर कि बैठे हुए हैं कि ये कुछ गलती करें और हम इस पे एलिगेशंस लगाएं, जबकि मैं हमेशा से काम में बहुत परफेक्ट रही हूँ। अपनी तीनों कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली मैंने सारे काम किए हैं। तो मैं भगवान के पास जाके बोल रही थी कि ये सारी चीज़ें फिक्स कर दो, बट ये कुछ हो नहीं रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थी और मैं ये जॉब जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि फर्स्ट एक बहुत सिक्योर्ड एंड सेफ सोर्स ऑफ इनकम था, एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम था जो मेरे पास आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मॉडलिंग पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकती, मुझे एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मैं जॉब छोड़ने से डर रही थी। तो एक दिन ऐसा आया जब मेरे ऑफिस में काफ़ी झगड़ा हुआ। काफ़ी, मैं एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम करती थी और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैंने उस दिन मैंने लीव ले ली थी जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। आई गॉट अ पैनिक अटैक बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट सुबह मैं मंदिर गई। आपको बिलीव नहीं होगी ये चीज़, जैसे ही मैंने कदम रखा मंदिर पे, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि जॉब छोड़ दो। ये थॉट मेरा नहीं था। मुझे नहीं पता कहाँ से आया, बिकॉज मैं तो ऐसी लड़की थी जो मैं जॉब छोड़ने से डर रही थी। मैं नहीं जाने देना, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं जॉब नहीं जाने देना चाहती थी।
और जब तक मैं मंदिर में थी तब तक ये थॉट आ रहा था मुझे कि जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। तो उसी दिन मैं वापस गई, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैंने सबको अनाउंस किया अब कि आई एम ड्रॉपिंग माई रेजिग्नेशन। मैंने उसी दिन अपनी रेजिग्नेशन ड्रॉप कर दी और मैंने अपनी मॉडलिंग पे फोकस करना चालू किया। कम्प्लीटली फुल टाइम मॉडल बन गई मैं। ट्रस्ट मी, उसके बाद मुझे एक्चुअली अपनी मॉडलिंग में और ज़्यादा सक्सेस दिखना चालू हुआ। पहले ऐसा होता था मैं जॉब के चक्कर में अपनी मॉडलिंग को टाइम नहीं देना चाहती थी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने मॉडलिंग एंड इंस्टाग्राम को ग्रो कर पा रही थी, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस कर पा रही थी, कॉन्सेप्ट्स प्लान कर पा रही थी। तो ये करने के बाद मेरी करियर लाइफ जो थी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी थी। अब आते हैं मेरी पर्सनल लाइफ पे। मैं एक रिलेशनशिप में थी और ट्रस्ट मी, मुझे कितने सारे साइंस मिले कि ये जो इंसान है ये मेरे लिए सही नहीं है, पर मैं प्यार में इतनी ज़्यादा पागल थी या मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब ठीक कर सकती हूँ। मैं खुद को एक दलदल में घसीटते हुए लेके जा रही थी और मैं खुद को ऐसे सिचुएशंस में और ज़्यादा डाल रही थी कि वहाँ से निकलना मुश्किल था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि जितने भी झगड़े होते हैं मेरे रिलेशनशिप में और मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप में, मैं कहीं ना कहीं भगवान से, उस डिवाइन पावर से दूर हो रही थी। मैं अपने डेली रूटीन में रूटीन वाइज मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, कुछ मेडिटेशन नहीं कर पाती थी, पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। और एक टाइम आया जब मैंने सब कुछ बंद कर दिया वापस। और एक ऐसा टाइम आया जब मुझे पता चला कि आई हैव बीन चीटेड, बट मैंने माफ़ कर दिया उस इंसान को और मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ वापस कंटिन्यू करनी चाहिए जैसे चल रहा है, रिलेशनशिप में जैसा चल रहा है। तो मेरा रिलेशनशिप चलता गया। तो उसके बाद मैंने अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा झगड़े बढ़ गए थे हमारे बीच में। मैंने सोचा आई शुड टेक अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ। मैंने बोला कि मुझे कुछ दिनों तक बात नहीं करनी है और मुझे कुछ दिनों तक अकेले रहना है। रिलेशनशिप पे तो रहना है, ब्रेकअप नहीं किया था, बट मैंने बोला था कि मुझे कुछ दिनों तक अकेले रहना है। उस टाइम मैंने वापस स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चालू किया और एक ऐसा दिन था जब मेरे मन में ऐसा थॉट आया दैट ये सब करते हुए ही जब मैं पूजा पाठ कर रही थी कि मुझे वेजिटेरियन बन जाना चाहिए और अब मुझे और ज़्यादा नॉनवेज नहीं कंज्यूम करना चाहिए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत बड़ी नॉन वेजिटेरियन थी। उस दिन मुझे रात को थॉट आया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं और नॉनवेज कंज्यूम नहीं करूँगी। सुबह मुझे कॉल आया कि आई एम गोइंग टू केदारनाथ बिकॉज़ मेरे फादर की कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। तो मेरी मम्मा ने बोला कि मुझे उनको कंपनी देनी पड़ेगी, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और मेरे पापा ने बोला कि टिकट्स इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी वो देखेंगे। और मेरी टिकट्स एक हफ्ते में बन के आई थी। जितनी भी रिजर्वेशन, जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब मेरे पापा ने देखी, बट सब कुछ हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। हाँ, तो इट्स लाइक कि वो जो डिवाइन पावर है वो इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि मैं ऐसा कोई डिसीजन लूँ अपनी ज़िंदगी में, और तभी उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। मैं गई। जैसे ही मैंने मंदिर के सीढ़ियों पे पैर रखा, मैं एक ही विश किया था कि मुझे फिक्स कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक होता है ना कि इंसान जीते जी कॉफिन में जा चुका है। आपको अपनी ज़िंदगी साफ आगे दिख नहीं रही है कि क्या होने वाला है आपके साथ और क्या करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सांस ले रही हूँ पर मैं ज़िंदा नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा था नहीं जो मुझे खुश कर रहा था उस टाइम पे। मैंने खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया था। मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं बस, मेरे दिमाग में ये रिलेशनशिप चल रही थी, इसकी प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं बस बोल रही थी कि भगवान मुझे फिक्स कर दो। आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी गर्ल इन माई लाइफ। मुझे खुश रहना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे काफ़ी ऐसे गोल्स हैं जो अचीव करने हैं जो मैं नहीं कर पा रही। और
कुछ तो ऐसा आ रहा है, बट मैं ये रिलेशनशिप जाने नहीं देना चाहती। इतनी बातें करके जब मैं नीचे आई वापस, वो एक पहाड़ पे था मंदिर, अगर आपको पता है, तो मैं जब वापस नीचे आई, जैसे ही मैं नीचे आई मुझे पता चला कि उस इंसान ने मेरे पे 3 लड़कियों के साथ चीट किया है 2 हफ्तों में। मैं इतना ज़्यादा ब्रेक हो गई थी अंदर से, और जब मैं वहाँ से अपने घर तक ट्रैवल कर रही थी, अपनी सिटी तक, मैं बस भगवान को बोल रही थी कि मैंने तो आपको फिक्स करने बोला था, आपने तो सब कुछ और बिगाड़ दिया। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मेरा ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सब कुछ लो हो चुका था। मैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रही थी। मैं इस अर्ज में थी कि मैं भगवान को बोल रही थी कि अब ऐसा टाइम है ना, मैं पागल हो जाऊंगी। आई वॉज नॉट टॉकिंग स्ट्रेट, मैं बात नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। मेरी काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ेस थी जो पहले थी मुझे, बट वो ट्रिगर होने लगी थी। और मैं बस बोल रही थी कि भगवान को कि अब मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे फील हो रहा है, आई वॉज हैलुसिनेटिंग, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी। मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ। तो उस टाइम मैंने काफ़ी दिनों बाद अपना फ़ोन उठाया और मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट्स हार्ड टू बिलीव, फर्स्ट जो वीडियो आया था मेरे फ़ोन में, दैट वाज व्हाई यू नीड थेरेपी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है। इन अ वे मुझे गाइड किया जा रहा था कि अब आपको थेरेपी पे जाना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे थेरेपिस्ट को कॉल किया, बट मैं रीच आउट नहीं कर पा रही थी। या तो उनका मैनेजर उठा रहा था, या तो वो कोई NGO था। मुझे कोई प्रॉपर थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा था। कुछ घंटे ट्राई करने के बाद मेरा एक कॉल लगा, एंड वो लगा मेरी थेरेपिस्ट को, जो अभी तक मुझे थेरेपी दे रही है। जब मैंने उनसे बात की, मेरा पहला वर्ड ये था उनसे कि अगर अब मैंने हेल्प सीख नहीं की तो शायद मैं पागल हो जाऊंगी, और मैं जीना चाहती हूँ, आई हैव अ लाइफ अहेड। शी स्पोक टू मी इन सच अ मैनर। उन्होंने फ़ोन पे मुझसे 10 मिनट बात की। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब अगर मैं थेरेपी और काउंसलिंग लूँगी तो मैं इनसे ही लूँगी। जब मैं थेरेपी पे गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर मेरा रिलेशनशिप एकमात्र ऐसा फैक्टर नहीं था जो मुझे मेंटली ट्रिगर कर रहा था। मेरे रिलेशनशिप से मेरे काफ़ी सारे पास्ट ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, काफ़ी सारे ऐसे ट्रॉमास थे जो मेरे अंदर थे, वो सारे ट्रिगर हो चुके थे। और मैं हील करने लगी। मैं काउंसलिंग ले रही थी, हीलिंग करवा रही थी, हिप्नोथेरेपी ले रही थी। उस टाइम पे मैं धीरे धीरे हील कर रही थी। मेरे जो दिल का बोझ था, जो शायद बचपन से इन अ वे जो चीज़ें मुझे फीड की गई थी, जो बुलिंग मैंने फेस किया था, जो टॉक्सिसिटी मैंने फेस की थी अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें जो थी वो मेरे अंदर दबी हुई थी, और वो सारी चीज़ें मैं हील करने लगी। मैं जर्नलिंग करने लगी, मैं लिखती बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। हिप्नोथेरेपी ले रही थी मैंने। एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने हिप्नोथेरेपी लेके अपने चाइल्डहुड सेल्फ को माफ़ किया था, क्योंकि मेरे टीनेज टाइम में मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी कि जो मेरे लिए खुद को माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने खुद को माफ़ किया। अभी मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्नॉलेज कर ली है कि हाँ, मैं ऐसी चीज़ें बदल नहीं सकती हूँ। और ये भी चीज़ एक्नॉलेज कर ली है कि मेरी जितनी भी चीज़ें अच्छी बुरी, मुझे जितनी भी चीज़ें मैंने फेस की, वो बस एक गाइडेंस थी इस बात पे लाने की जहाँ मैं अभी हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा हील्ड हूँ, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली, मेंटली, पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हूँ। सब सही चल रहा है। और मुझे एक चीज़ मेरी थेरेपिस्ट ने सिखाई कि हेल्प मांगना, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ ऐसी रही है कि मुझे हेल्प मांगना नहीं आता था। मैंने हेल्प लेना स्टार्ट किया, हेल्थ वाइज खुद को काफ़ी ज़्यादा हील किया, खुद को फिक्स किया, अपने लुक्स पे ध्यान देना चालू किया, अपने जो चीज़ें थी जो मुझे बॉदर कर रही थी उन सारी चीज़ों पे वर्क किया, फैमिली वाइज खुद को बहुत सिक्योर्ड बनाया।
और स्पिरिचुअलिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। अभी भी मैं ऐसी काफ़ी सारी गलतियाँ करती हूँ कि मुझे जाके माफ़ी मांगनी पड़ती है कि ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। पर एक बात तो श्योर थी कि मैं जितनी भी चीज़ों से मैंने गो थ्रू किया, मेरा बैंगलोर ना जाना, मेरी फ्रेंडशिप टूट जाना, मेरा रिलेशनशिप वर्क ना करना, मेरे रिलेटिव्स की वजह से मेरा घर से मूव आउट करना, वो सारी चीज़ों ने इन अ वे मेरे इस लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाया है। और शायद अगर मैं अभी तक शायद अगर उस फ्रेंड के साथ फ्रेंड रहती या बैंगलोर चली जाती तो शायद मैं मॉडलिंग कभी स्टार्ट ना करती। अगर मैं उस टाइम मॉडलिंग स्टार्ट करके ना छोड़ती तो मुझे अभी जितना लगाव है मॉडलिंग से उतना नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने मॉडलिंग छोड़ा था तो मैं क्या मेंटली क्या गो थ्रू कर रही थी। और वो जो एक्सपीरियंस भी मुझे मिला था उस टाइम खुद के लिए स्टैंड लेने का, क्योंकि पहले मैं जब मैं एक फ्रेशर मॉडल थी, मैं स्टैंड नहीं लेती थी खुद के लिए, मैं बुली हो जाती थी। अब ऐसा है कि कोई मुझे बुली नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने हमेशा गाइड किया है अपनी ज़िंदगी में। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस भी यही था कि कभी कभी ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो हम मिस कर देते हैं। भगवान हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं, हमेशा हमें सही पाथ दिखा रहे हैं, बट हम सुनते नहीं हैं। बट आई वुड से अपनी इंट्यूशंस की हमेशा सुनो और ख़ुद को सरेंडर करना सीखो भगवान के सामने। क्योंकि जब तक आप उनको अपनी लाइफ की पावर नहीं दोगे, आप उन पे भरोसा नहीं करोगे, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैंने हमेशा सरेंडर किया है खुद को, हमेशा उनको खुद को गाइड करने दिया है कि ठीक है, वो जिस बात को दिखा रहे मैं चलती हूँ। और हमेशा ये चीज़ें मेरे फेवर में वर्क हुई है। आप अपनी ग्रैटिट्यूड शो किया करो। आप बात किया करो। मैं ऐसी हूँ कि मैं अकेले रहती हूँ घर पे, मैं गेट वेट बंद करके मैं खुद से बातें करती हूँ। मैं खुद से नहीं करती, मैं उनसे ही बातें करती हूँ, बट मैं उनको अब सब कुछ बताती हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं अपनी विशेज़ मांगने के बाद एक चीज़ बोलती हूँ कि थैंक यू, आपने इतनी सारी ये चीज़ें मुझे दी है ज़िंदगी में, और अगर मैं अकेले रहती, आपके बिना रहती, तो शायद मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाती। और एक और लेसन ले लो कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आप खुद को डिस्टेंस मत करो भगवान से। अपने जो डेली प्रैक्टिसेस आप करते हो, कभी डिस्टेंस मत करो खुद को। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स भगवान को बताने लगोगे और जब आप धीरे धीरे अपनी जर्नी शेयर करने लगोगे भगवान के साथ कि हाँ आज ऐसा हुआ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये चीज़ें आपने मुझे दी, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, आपकी ज़िंदगी आप देखोगे फिक्स होने लगी है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं जो बिकनी शूट्स करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, उससे किसी को भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। बट मैं ऐसा बोलूँगी कि जो भी मैं कर रही हूँ अभी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बेस्ट है। बिकॉज़ जब भी मैं विशेस मांगती हूँ कि मैं भगवान को बोलती हूँ कि भगवान मुझे पैसा दो, ऐसा पैसा दो कि जो किसी को हार्म करके ना आए, तो मे बी उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ सही है मेरे लिए, या फिर मेरी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ सही थी। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई ऐसी लड़की जो कंफर्टेबल नहीं है इस प्रोफेशन में वो आए, पर मेरे लिए ये चीज़ बनी थी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है मुझे कैसे खुद को हैंडल करना है, मुझे पता है मुझे अपनी बाउंड्रीज़ कहाँ सेट करनी है मेरे करियर में, और मैं वो चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने ये गाइडेंस फॉलो की, इसलिए अभी यहाँ हूँ मैं। कुछ भी ऐसे अब ऐसे कि छोटी सी भी इनकन्वीनियंस आती है, मैं दौड़ के जाती हूँ भगवान के पास हेल्प के लिए। तो आई होप आपको वीडियो का पर्पस समझ में आ गया हो, एंड आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिले। आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी नई हूँ बट प्लीज़ कर देना।